आप सभी का स्वागत है आध्यात्म दर्शन के आध्यात्मिक ब्लॉग में। और आप सभी को तीर्थराज प्रयाग से हृदय से प्रणाम है। और ये है दशाश्वमेध घाट तीर्थराज प्रयाग, जहाँ से अपनी ये कांवड़ यात्रा शुरू होगी और चलेंगे देवों के घर देवघर बाबा बैजनाथ धाम में। तो अपना गंगा जल का संकल्प और पूजन यहाँ पर दशाश्वमेध घाट तीर्थराज प्रयाग में, और आरती संकल्प के बाद आइए चलते हैं आगे की यात्रा में। बोल बम का नारा है, भोले एक साथ। हमारे पीछे बिल्कुल बोल बम, चारों तरफ बोल बम ही बोल बम। ये दशाश्वमेध घाट तीर्थराज प्रयाग से आपका स्वागत है। और कांवड़ यात्रा में शामिल समस्त श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और अपनी कांवड़ यात्रा तीर्थराज प्रयाग से आ गई है काशी विश्वनाथ विभूति एक्सप्रेस में। और आपको तीर्थराज प्रयाग में गंगा मैया के दर्शन कराने के बाद आपको दर्शन कराते हैं काशी की नगरी में गंगा मैया के दर्शन, जहाँ पे कहते हैं गंगा मैया उत्तर वाहिनी है। ये भी भगवान भोले की नगरी है। कहते हैं आज भी यहाँ पे भगवान भोले का वास है। और काशी नगरी जो भगवान भोलेनाथ की त्रिशूल पर टिका हुआ है, और घोर प्रलय काल में भी ये बहुत ही सुंदर दृश्य, रेलवे के ब्रिज, ट्रेन के अंदर से सुंदरीकरण, गंगा मैया गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति, बहुत सुंदर ही घाट। तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं का यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगा हुआ है। और सामने काशी विश्वनाथ सूर्य नारायण मंदिर, सूर्य भगवान सामने साक्षात अपनी आभा बिखेर रहे हैं। तो कहते हैं घोर प्रलय काल में भी काशी का नाश नहीं होता, यहाँ पे सदैव भगवान भोले वास करते हैं। तो फिर से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है और हृदय से प्रणाम है। ये काशी की नगरी से अपनी कांवड़ यात्रा जलाभिषेक करने चले हैं देवों के घर देवघर बाबा बैजनाथ के नगरी में। अपनी ट्रेन आ गई है विहार करती हुई विभूति एक्सप्रेस बिहार की राजधानी पटना में। और ये पटना रेलवे स्टेशन का ये चहल पहल है। तो अब आ गए हैं जसीडीह स्टेशन देवों के घर देवघर बाबा बैजनाथ के धाम में, जहाँ पे बोल बम, यहाँ पे चारों तरफ इनका श्रद्धालुओं का भीड़ लगा हुआ है। और ये कहीं भी तिल रखने की जगह नहीं है। सुबह के 3:45 बजे हैं। और ये जसीडीह स्टेशन का विश्राम गृह पूरी तरह से श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ है, कहीं भी जगह नहीं है। ये सभी श्रद्धालु दर्शन के अभिलाषी, क्योंकि अभी सुबह के 3:45 हैं, तो ये वेट कर रहे हैं यहाँ से देवघर जाने के लिए मेमू ट्रेन का। तो आप सभी का स्वागत है भगवान देवघर की नगरी में। और आपका स्वागत है ये जसीडीह स्टेशन बाबा बैजनाथ, जहाँ पर ये बहुत ही सुंदर तिरंगा लहरा रहा है। और स्टेशन को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है रंगीन लाइटों से। ये शंख और भगवान त्रिशूल महाराज, और यहाँ पे सामने झारखंड पर्यटन विभाग का सहायता केंद्र और यात्री सहायता केंद्र। काफ़ी अच्छी व्यवस्था की है झारखंड सरकार ने बैजनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए। हर हर महादेव, वंदे मातरम। हर हर महादेव। सुबह के 4 बजे हैं और ये अपनी महादेव बाबा बैजनाथ की धाम की यात्रा आ गई है देवघर स्टेशन जसीडीह से। इस लोकल ट्रेन से, डेमो से, जो मात्र 10 मिनट में यहाँ पहुँचा देती है। ये चार मीनार चौक, देवघर टावर चौक जिसको बोलते हैं, पहुँच आए हैं। सुबह के 4:15 लगभग बजे हैं। और यहाँ पे अभी बिल्कुल मंदिर से कुछ दूरी पर थे, यहाँ पे अभी सन्नाटा है।
तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं इस रंग बिरंगी सजी हुई दुकानों और रंग बिरंगी गलियों से, जहाँ पे श्रद्धालुओं का बिल्कुल तांता लगा हुआ है। यहाँ पे तिल रखने की भी जगह नहीं है, उस सरोवर की तरफ जिसकी एक अलग ही दैवीय कहानी है, जहाँ पे जिसका नाम है गंगा सरोवर। कहते हैं कि गंगा मैया वरुण देव स्वयं जब रावण कैलाश पर्वत से कामना लिंग को लेके चला, तो गंगा मैया और वरुण देव स्वयं आचमन के द्वारा रावण के पेट में समा गई और यहाँ पर रावण को लघु शंका लगी। और उसी समय बैजू नामक अहीर को उसने उस शिवलिंग को पकड़ने के लिए दिया, और जब वो लघु शंका करके लौटा, और वही एक कुंड है, और ये भगवान के भगत बिल्कुल थक चुके हैं। ये साष्टांग प्रणाम करते हुए भगवान बाबा बैजनाथ के दर्शन को आगे बढ़ रहे हैं। तो हम आ गए हैं उस गंगा सरोवर के कुंड में स्नान करने के लिए, और श्रद्धालुओं के साथ अपना भी स्नान हुआ इस सरोवर में, जिसकी पूरी कहानी आपको एक दूसरे हमारे वीडियो में मिल जाएगी। उसका आई बटन इसमें दे देंगे ऊपर। तो गंगा सरोवर में इस गंगा सरोवर का दर्शन करें। बहुत ही अद्भुत कहानी है, किंवदंती है इस कुंड की। कहते हैं इस कुंड का जल कभी भी सूखता नहीं है। और ये दिव्य मटका चाय बहुत ही अद्भुत, ये रवि जी हैं, मटका चाय बनाते हैं। मटके में शुद्ध दूध से जैसे ही सरोवर में स्नान करें हम आगे बढ़े, तो मटका चाय तो बहुत ही हृदय द्रवित हो गया इस मटके को देख करके। रवि जी को प्रणाम है, झारखंड की इस देव संस्कृति को प्रणाम है, जहाँ आज भी मटका का दर्शन हुआ। बहुत दिनों या कहें सालों के बाद मटका दिखाए किसी दुकान के ऊपर, वो भी चाय की दुकान पे। कांचीपुरम तमिलनाडु में हमने तांबे के पात्र बहुत देखे, पर ये झारखंड की देवभूमि है, तो यहाँ मिट्टी के पात्र। बोल बम। तो यहाँ से बाबा बैजनाथ धाम के मंदिर की तरफ बढ़ने पर सामने दिख रहा है एक पुल, जिसके ऊपर श्रद्धालुओं का बिल्कुल कतार लगा हुआ है। खचाखच भीड़, और बहुत ही स्लो मोशन में भीड़ चढ़ रही है। और ये छोटे छोटे बोल बम भगवान बैजनाथ जी को जलाभिषेक करने के लिए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं पंक्ति में पहुंचने के लिए बाबा बैजनाथ धाम। तो सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, बोल बम, जय हो बाबा बैजनाथ धाम की। और ये बहुत ही छोटी बिटिया रानी गुड़िया, जिसके पैर में तकलीफ़ है, ये भी डाक बम भगवान बैजनाथ को अपनी मनोकामना के साथ कि भगवान हमारी सारी दुखों को हर लें, सारी तकलीफ़ को हर लें। तो भगवान बैजनाथ से हमारी भी प्रार्थना है कि इस गुड़िया की, इस बिटिया की सारे दुख को हर लें और उसकी सारी समस्या को दूर कर दें। और हम जैसे ही आगे बढ़े, ये बहुत ही सुंदर पंक्ति, बहुत ही सुंदर ये भगवा रंग का एक लेन श्रद्धालुओं के लिए बनाया गया है बाबा बैजनाथ धाम में। और सभी ये बोल बम का नारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं बाबा बैजनाथ धाम के मंदिर के लिए। और यहाँ सभी बाबा के भक्तों का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत, और श्रद्धालु बहुत ही उत्साह ऊर्जा से ऊर्जान्वित बाबा बैजनाथ धाम के दर्शन करने के लिए। बाबा सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे, ऐसा देवघर सरकार का एक संदेश। और ये बहुत ही सुंदर लाइटिंग एनिमेशन, यहाँ पे एक गेट बनाया गया है। और ये बोल बम पूरी तरह से थक चुके हैं, ये डाक बम है। और ये अब यहाँ पर ये श्रद्धालुओं का कांवड़ का जो उनका श्रृंगार होता है, सुरक्षा की दृष्टि से आगे भीड़ भाड़ में कोई तकलीफ़ न हो, यहाँ रखवा दिया जाता है। नशा मतलब जीवन की बर्बादी, ऐसे ही सुंदर सुंदर कोटेशन, सुंदर सुंदर वाक्य यहाँ पर बोर्ड पर देवघर बाबा बैजनाथ धाम की। और हम इस समय पहुँच गए हैं बाबा धाम के इस सकरी गली में, जहाँ पर अब पूरी तरह से पंक्ति रुक गई है। और ये कुछ यहाँ पे पारंपरिक तौर पर अपने सर पे एक
सफ़ेद फूल की माला लगाए हुए, हाथ में जल को धारण किए हुए भगवान बैद्यनाथ के दर्शन के लिए लाइन अभी ये बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, बोल बम का नारा लगाते हुए। और ये लाइन और ये पंक्ति और ये नैरो जो मार्ग है, सकरा मार्ग है, पूरी तरह से श्रद्धालुओं से भरा हुआ खचाखच। यहाँ पे तिल रखने की भी जगह नहीं है। सभी बाबा के दर्शन, बाबा के जलाभिषेक के लिए उत्साहित बोल बम का नारा लगाते हुए और यहाँ से और धीरे धीरे अपनी ये यात्रा पहुँच रही बाबा बैजनाथ धाम के मंदिर के समीप। पर अभी ये जिग जैग मोशन में आगे काफ़ी लंबा चलना है, तो अभी काफ़ी समय लगेगा वहाँ पहुँचने में। ये लंबी लाइन बहुत ही धीरे धीरे चल रही है और आगे ये क्यू कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे सभी भक्तों को, श्रद्धालुओं को जिग जैग मोशन में बार बार वहीं पे राउंड शेप में घुमाया जाता है। अभी इसके ऊपर हम पहुँचेंगे। धीरे धीरे बोल बम का नारा लगाते हुए बिल्कुल चींटी की तरह यह यात्रा आगे बढ़ रही है। बहुत ही धीरे रुक भी जा रही है, काफ़ी देर रुकने के बाद फिर धीरे से आगे बढ़ती है। यहाँ पे बहुत ही धैर्य का जो है परिचय देना पड़ता है। बहुत इंतज़ार कराते हैं बाबा बैद्यनाथ धाम अपने दर्शन करने के लिए। क्योंकि अपनी यात्रा चली तीर्थराज प्रयाग से, तो हम अंदर जहाँ पे गर्भगृह है उधर की लाइन में चले हैं, तो यहाँ पे और भी समय लग रहा है बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन और जलाभिषेक करने के लिए। यहाँ पे रास्ते में ये माला फूल भी आसानी से उपलब्ध है। बोल बम और बहुत सुंदर नृत्य करते हुए, ढोल को बजाते हुए सभी बाबा के भक्तों का स्वागत बहुत ही हंसी मुद्रा में। यहाँ का लोक नृत्य झारखंड देवघर देवभूमि का एक गाना गाते हुए जो हमारे समझ से बाहर है, और पर इनका भाव बहुत ही सुंदर, बहुत ही दैवीय भाव है। हमारे दिल को इन्होंने जीत लिया। बोल बम। और ये जो दृश्य है क्यू कॉम्प्लेक्स के अंदर, इसको हमने स्लो मोशन में किया है। मेरा हृदय द्रवीभूत हो गया भगवान भोले के इस व्यवस्था से। हम देवघर प्रशासन का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, झारखंड सरकार का धन्यवाद करते हैं। ऐसी व्यवस्था, ऐसे ही फव्वारों से सारे भक्तों का स्नान, ये हमारा 6वां ज्योतिर्लिंग का दर्शन है। पर ऐसे भाव, ऐसे सेवा का भाव अभी तक पीछे कहीं नहीं दिखा। हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ये बारिश सभी बाबा के भक्तों के ऊपर जलाभिषेक, जल से स्नान करा रहे हैं सबको, और बोल बम का नारा और भोजपुरी गाने यहाँ पे बज रहे हैं। और भगवान बैजनाथ भगवान को जलाभिषेक करने के बाद कुछ सेल्फी का समय, जो कि प्रशासन बहुत ही आज यहाँ पे सख्त था और वीडियो बनाने के लिए बहुत ही मनाही हो रही थी। सेल्फी और ये बैजनाथ धाम का प्रांगण इतना जल चढ़ चुका है। आप भी दर्शन करिए मंदिर के बाहर से। पीछे मंदिर के प्रांगण, ये पताका रस्सी देख रहे हैं। ओम नमः शिवाय। दर्शन का यहाँ से देखिए प्रणाम है। फिर से यहाँ पे ऊपर से भी जल चढ़ाते हैं पुजारी लोग। ये वो स्थान है जहाँ से वो मटके को ऊपर खींच लेते हैं रस्सी के माध्यम से, और ऊपर से भी सीधे भगवान बैद्यनाथ को जल चढ़ाते हैं। तो अपना जलाभिषेक हो गया है और यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे बैजनाथ धाम मंदिर दर्शन के पश्चात। बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर दर्शन के बाद आइए कुछ मुंह को मीठा कर लेते हैं, और ये हैं यहाँ की खोए की बनी जलेबी और छेने के रसगुल्ले। सिर्फ 2 ही आइटम इनके पास अभी तैयार है, कचौड़ी और पूड़ी अभी बहुत समय है। और ये हैं गिरजा शंकर जी, जो कि पश्चिम गली में यहाँ पे इनकी दुकान है। बहुत ही
इनको देख कर मुँह में पानी आ गया। और बहुत ही कम दुकानें हैं कहते हैं ये इस तरह खोए की जलेबी बनाने की यहाँ पर। और तीर्थराज प्रयाग में भी कुंभ के समय आते हैं, ऐसा इन्होंने बताया। हमने भी इनको अपना मोबाइल नंबर दे दिया कि आपका स्वागत है तीर्थराज प्रयाग में, हम धन्य हैं आपसे दर्शन पाके बाबा बैजनाथ धाम की इस नगरी में, और इनके इस मिठाई का सेवन आप ज़रूर करें। यहाँ पर यदि आप दर्शन को आए हैं, बहुत ही साफ, बहुत ही दैवीय भाव है इनका इस जलेबी को बनाने में और जलेबी प्रसाद को खिलाने में। बोल बम। और मीठा खाने के बाद कुछ तीखा खाने का मन करता ही है, और यह मूल तालिका यहाँ की लोकल स्थानीय डिश दही चूड़ा, नाश्ता, मूढ़ी घुगनी, आलू चप, कचरी, घुगनी, चचका। तो हम लोगों ने भी यहाँ की ये मूढ़ी घुगनी का सेवन किया, इसका स्वाद चखा, बहुत ही दिव्य। हमने पहली बार ऐसा जो है व्यंजन देखा, हमने कभी सुना भी नहीं था। मूढ़ी घुगनी झारखंड देवघर का ये बहुत ही फेवरेट यहाँ पे ये व्यंजन है, डिश है, जिसको इन्होंने बिल्कुल ये पलास के पत्ते शायद हैं। और आगे बढ़ते हैं, और मूढ़ी घुगनी के बाद अब थोड़ा सा कुछ मार्केटिंग कर लिया जाए। इस रास्ते में ये भगवान के भक्त साष्टांग बैजनाथ भगवान को प्रणाम करते हुए एक एक इंच को मापते हुए, इनके हाथ में एक लकड़ी का त्रिशूल है भगवान भोलेनाथ का, इसके एक एक दूरी को साष्टांग प्रणाम करते हुए, नापते हुए, ये दंडवत करते हुए ये भगवान बैजनाथ धाम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। धन्य है इसकी भक्ति को, भगवान इनकी मनोकामना बैजनाथ धाम में ज़रूर पूर्ण हो, ऐसी अपनी भी कामना है। बोल बम। और अब आ गए हैं भगवान बैजनाथ धाम को सबसे प्रिय प्रसाद पेड़ा प्रसाद की एक सुंदर सी दुकान पर, जो कि पूरे बैजनाथ धाम में यहाँ पर पेड़े की जो है एक से एक वैरायटी है। भगवान बैजनाथ को सबसे प्रिय जो प्रसाद है, महाप्रसाद, वो पेड़ा है। तो ये इस पेड़े प्रसाद को हमने भी लिया और चढ़ाया। और तो आप भी जब बैजनाथ धाम में आते हैं तो इस पेड़े प्रसाद को ज़रूर खरीदें, ज़रूर खाएं। बहुत ही अनोखा है, बहुत ही यूनिक तरीके से बनाया गया है ये पेड़ा प्रसाद। भगवान बैजनाथ धाम देवघर, देवों का वास जहाँ पे है, ये है झारखंड सरकार का एक बोर्ड, जहाँ पे इनकी प्रार्थना है सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें। कांवरिया साथी सूचना समूह सहायता केंद्र, नेहरू पार्क प्रवेश द्वार, सौजन्य जिला प्रशासन देवघर। बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। ऐसे ही जो स्टॉल है, हम आ गए हैं अपना उस जगह पे जहाँ पे अपना ये बैग जमा करवाया गया था, नेहरू पार्क प्रवेश द्वार, कांवरिया साथी। यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी सहायता करते हैं भगवान भोलेनाथ, भगवान बैजनाथ के भक्तों की किसी भी तरह की समस्या। इन्होंने हमें यह भी बताया कि आप यहाँ पे थोड़ा सतर्क रहें। ये क्यू कॉम्प्लेक्स का व्यू दिख रहा है सामने, जहाँ पे अभी हम होके आगे दर्शन करके वापस आ चुके हैं अपना बैग लेने के लिए। देवघर नगर निगम ये कैमरे में हाई सिक्योरिटी में ये सारा जो ये एरिया प्रेमाइसेस है कवर्ड है। और ये झारखंड पुलिस के जवान जो बहुत ही जोश से बोल बम का नारा लगा रहे हैं और सारे श्रद्धालुओं को उत्साहवर्धन कर रहे हैं कि आइए बाबा धाम में, आप सभी का हृदय से स्वागत है। और आप सभी श्रद्धालुओं का अध्यात्म दर्शन बाबा धाम में हृदय से स्वागत करता है। ये सभी श्रद्धालुओं का बहुत ही जोश से स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल भोले के स्वरूप हैं ये। सभी श्रद्धालुओं को ये ज़ोर ज़ोर से बोल बम का नारा लगा रहे हैं। झारखंड पुलिस का हम धन्यवाद करते हैं, जो पूरी देवघर धाम में, बैजनाथ धाम में सेवा में कार्यरत हैं। हृदय से, तहे दिल से धन्यवाद। ये बोल बम का नारा लगातार लगा रहे हैं और सभी श्रद्धालुओं को और जोश भर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी श्रद्धालु पहुँचने के बाद काफ़ी थक जाते हैं, और तो ये इनको ऊर्जान्वित कर रहे हैं। और टमटम पर बैठने के बाद हमारे पीछे का जो व्यू दिख रहा है, ये कांवड़ियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए जो लेन है, बिल्कुल भगवा रंग से आच्छादित और बहुत ही सुंदर पेंटिंग देवघर प्रशासन के द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा, उनका धन्यवाद है। श्रद्धालुओं का इस श्रावणी मेला में सभी का स्वागत है।
और बोल बम लिख के कमेंट ज़रूर करें, बोल बम। और ये बाबा बैजनाथ स्टेशन के ठीक बाहर झारखंड पर्यटन विभाग का एक बहुत ही सुंदर स्टॉल, जहाँ पे वेटिंग एरिया। धन्यवाद करते हैं पर्यटन विभाग का, जिन्होंने हमें जानकारी दी यहाँ के पर्यटन के बारे में, बाबा बैजनाथ धाम के और मंदिर के बारे में, आश्रम के बारे में। हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आप सभी का स्वागत करते हैं। आध्यात्म दर्शन चैनल के माध्यम से बैजनाथ धाम आप ज़रूर आएँ। तीर्थराज प्रयाग से अध्यात्म दर्शन, बहुत ही सुंदर ये इन्होंने इस स्टॉल को बनाया हुआ है। एलसीडी भी लगा रखी है, जहाँ पे ये पर्यटन विभाग झारखंड के देवघर के आसपास के सभी तीर्थ स्थलों का ये दर्शन करा रहे हैं। और ये पीने का पानी, पीने का ठंडा जल, यहाँ पर अच्छी व्यवस्था, नीट एंड क्लीन ये बाबा बैजनाथ धाम स्टेशन। और रेलवे के इस टिकट पर यहाँ पे एक स्लोगन मेंशन है, स्वच्छता में ही ईश्वर का वास होता है। हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं देवघर बैजनाथ धाम स्टेशन का, बहुत ही सुंदर और स्वच्छ। और आप भी जब यहाँ पे बैजनाथ धाम में आए तो इस स्वच्छता को बनाए रखें। तो अध्यात्म दर्शन चैनल आप सभी का स्वागत करता है।